नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद पथराव। जयपुर में एक मंदिर के जागरण में गुरुवार रात चाकूबाजी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े 10 लोग घायल हो गए। घायलों को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। हमले से गुस्साई भीड़ ने दिल्ली अजमेर हाईवे को भी जाम कर दिया। पुलिस ने समझाइश के बाद रात करीब 1:30 बजे जाम खुलवाया। आक्रोशित भीड़ ने हमलावरों के घर पर पथराव किया। करणी विहार पुलिस के अनुसार इलाके के मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार रात 10 बजे जागरण का प्रोग्राम था। इसके बाद प्रसाद की खीर बांटने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाले पिता नसीब चौधरी और बेटे भीष्म चौधरी ने आपत्ति जताई। कहासुनी के दौरान ही उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया और चाकू से हमला कर दिया। उदयपुर में लेपर्ड को मारी 4 गोलियां। उदयपुर में शुक्रवार सुबह वन विभाग और पुलिस टीम ने एक लेपर्ड को गोली मार दी। सूत्रों के अनुसार इसी लेपर्ड ने बीते 1 महीने में 10 लोगों का शिकार किया था। लेपर्ड को शहर के नजदीक मदार इलाके में गोली मारी गई है। वन विभाग के डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने बताया कि यह वो ही आदमखोर लेपर्ड है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है। सर्च के दौरान पुलिस टीम पर लेपर्ड ने हमला किया था। इस दौरान उसे 4 गोली मारकर ढेर किया गया। एसीबी या एसओजी करेगी गहलोत राज में जारी हुए फर्जी पट्टों की जांच। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में नगर निगम और जेडीए से प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत जारी हुए फर्जी पट्टों की जांच अब राजस्थान सरकार एसीबी या एसओजी के माध्यम से करवाएगी। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसके लिए निगम और जेडीए के अधिकारियों को फर्जी पट्टों की सूची बनाकर राज्य सरकार के पास भेजने के आदेश दिए हैं। इनमें अब तक आए मामलों के साथ ही पेंडिंग रह गए पट्टों में भी फर्जी पट्टे हैं, तो उसकी भी जानकारी देने को कहा है। राजस्थान में डेंगू का विस्फोट। राजस्थान में डेंगू का विस्फोटक असर देखने को मिल रहा है। जनवरी से 12 सितंबर तक डेंगू के 2492 केस थे, लेकिन सिर्फ 1 महीने में डेंगू के मामले 6000 से ज्यादा बढ़ गए। अब तक डेंगू के 8000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। कहा जा सकता है कि इस 1 महीने में पिछले 8 महीने के मुकाबले 3 गुना डेंगू के मरीज बढ़े हैं। राजधानी जयपुर डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुकी है। जयपुर शहर में डेंगू के अब तक 945, जयपुर ग्रामीण में डेंगू के मरीज बढ़े हैं 567, उदयपुर में 915, बीकानेर में 541 केस आ रहे हैं, जो अन्य जिलों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी डेंगू पैर पसार रहा है। बेनीवाल बोले, मेरी इच्छा है कि परिवार से बाहर चुनाव लड़वाऊं। इनमें नागौर की खींवसर को हॉट सीट माना जा रहा है। खींवसर सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के नागौर से सांसद बनने से खाली हुई है। बेनीवाल का कहना है कि भाजपा उनकी नंबर 1 दुश्मन है। खींवसर की जनता इस चुनाव को मोदी, शाह, भजनलाल वर्सेस हनुमान बेनीवाल करके मान रही है। कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर आएंगे। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल सीकर आएंगे। वह सीकर में शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रजत जयंती वार्षिक समारोह में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर से शनिवार सुबह 9:40 पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रवाना होकर सुबह 10:25 पर तारपुरा हवाई पट्टी पर बनाए हेलीपैड पर पहुंचेंगे। विवाद के बाद निर्दलीय विधायक को बीजेपी सदस्यता देने से इनकार। विवाद के बाद भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी को बीजेपी की सदस्यता से पार्टी ने इनकार कर दिया है। कोठारी की बीजेपी की सदस्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा, मेरे पास बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने विधायक अशोक कोठारी को पार्टी की सदस्यता देने से मना कर दिया है। वो आज की तारीख में पार्टी के सदस्य नहीं है। जब वे सदस्य नहीं है तो मेरा कोई एक्शन उन पर नहीं बनता है। टीना डाबी ने बाड़मेर शहर का किया निरीक्षण। बाड़मेर में नवो बाड़मेर अभियान के तहत शहर की सूरत बदलने के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इधर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी भामाशाहों के सहयोग से सड़क किनारे लगे बोलार्ड पाइप का निरीक्षण किया। कलेक्टर टीना डाबी, एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने अहिंसा सर्किल, मल्लीनाथ सर्किल सहित चल रहे कामों का निरीक्षण किया। वहीं भामाशाहों की ओर से करवाए जा रहे कार्यों की तारीफ की। कलेक्टर ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस को निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने पट्टा निरस्त नोटिस पर लगाई रोक। राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस दिनेश मेहता ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए जिले के मंडोर के खोखरिया बैरा क्षेत्र में खसरा संख्या 742 से
783 के लेआउट प्लान निरस्तीकरण के प्रस्ताव विभाग एवं इस संबंध में याचिकाकर्ता राकेश गहलोत को दिए गए। पट्टा निरस्तीकरण के नोटिस के प्रभाव एवं क्रियान्वित पर याचिकाकर्ता की हद तक रोक लगाकर राज्य सरकार एवं जेडीए से जवाब तलब किया है। कल से होगी जयपुर दिवस समारोह की शुरुआत। जयपुर में 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक जयपुर दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम हेरिटेज द्वारा 1 महीने तक हर दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के प्रसिद्ध कलाकारों के साथ राजस्थान के कलाकार जयपुर में परफॉर्म करेंगे। इस दौरान आम जनता फ्री में सभी कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकेंगे। शिक्षकों के पहनावे वाले बयान का विरोध करने वालों को बताया मूर्ख। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने विवादित बयानों के कारण लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब शिक्षा मंत्री ने परिवेश के बयान का विरोध करने वालों को बेवकूफ और मूर्ख बता दिया है। शुक्रवार को 12 दौरे पर पहुंचे मंत्री दिलावर ने कहा कि वो शिक्षक बेवकूफ हैं जो मेरे बयान का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि मंत्री ने बुधवार को महिला शिक्षकों के पहनावे को लेकर बयान दिया था, जिसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी दिलावर के बयान की निंदा करते हुए उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की है। राजस्थान में दीपावली से सर्दी बढ़ने लगेगी। राजस्थान में इस बार दीपावली से सर्दी का आगाज हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो दीपावली से पहले उत्तर भारत के राज्यों में सीजन की पहली बर्फबारी 24 से 25 अक्टूबर को हो सकती है। अगर बर्फबारी होती है तो राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में रात में सर्दी बढ़ने की संभावना है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम अधिकांश जगह साफ रहा। कल जैसलमेर, जोधपुर के एरिया में दोपहर बाद बादल छाए। जैसलमेर के पोखरण समेत आसपास के एरिया में हल्की बारिश हुई। जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के सभी जिलों में कल मौसम पूरी तरह शुष्क रहा और यहां धूप रही। कल सबसे ज्यादा दिन का तापमान गंगानगर में 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गहलोत बोले, चुनाव आयोग का रवैया अच्छा नहीं है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों की टाइमिंग को लेकर आयोग पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में गठबंधन को लेकर कहा, इस पर हाईकमान फैसला करता है। महाराष्ट्र चुनावों पर गहलोत ने कहा, चुनाव आयोग का रवैया अच्छा नहीं है। जिस तरह महाराष्ट्र में 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और उसके बाद 26 नवंबर को विधानसभा का लास्ट डे है। इसका मतलब है शाम को परिणाम आएंगे और 2 दिन रहेंगे। उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने बदला फॉर्मूला। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी कई बार हार का सामना कर चुके प्रत्याशियों पर भी दांव खेल सकती है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि टिकट बांटने का एक ही फॉर्मूला होगा, जिताऊ उम्मीदवार। इसके लिए पार्टी परिवारवाद और एक परिवार से एक टिकट के अपने नियम को भी दरकिनार करने को तैयार है। हारे हुए प्रत्याशियों को फिर से मौका देने के सवाल पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, तब परिस्थितियां काफी अलग थीं। एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान की 2 महिलाओं का चयन बंगलुरु कर्नाटक के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में 18 से 27 अक्टूबर तक होने वाली 13वीं एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की 2 महिला खिलाड़ी पूजा चोपड़ा और लक्ष्मी कंवर का चयन हुआ है। निधि शर्मा टेक्निकल कमेटी की मेंबर चुनी गई है। नेटबॉल स्पोर्ट्स सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष भगवान सहाय कौशिक ने बताया कि हरियाणा में हुई 41वीं सीनियर नेटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने रजत पदक प्राप्त किया था। गठबंधन पर बेनीवाल ने रखी 2 सीट की शर्त। भाजपा सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को एक बयान से कांग्रेस के साथ गठबंधन पर नया असमंजस खड़ा कर दिया। बेनीवाल ने कहा कि भाजपा दुश्मन नंबर 1 है, इसे 7 सीटों पर हराने के लिए इंडिया अलायंस से गठबंधन को तैयार है, लेकिन हम 2 सीटें खींवसर के साथ देवली उनियारा से भी प्रत्याशी उतारेंगे। उधर बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, वो समर्थन दे तो स्वागत है। कांग्रेस ने गठबंधन पर फैसला आला कमान पर छोड़ा है। पालनहार योजना 31 तक सत्यापन करवाना जरूरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना में 31 अक्टूबर तक सत्यापन नहीं किया गया तो अनुदान मिलना बंद हो जाएगा। जिले में 26,836 बच्चों में से 11,201 बच्चों का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है। विभाग की ओर से योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके बावजूद जिले के 11,201 बच्चों का आज तक सत्यापन नहीं हो पाया है। ऐसे में इनका सत्यापन नहीं हो पाया तो योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
शिक्षकों के ट्रांसफर से बैन हटाने की मांग। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की बैठक सहवाज मंदिर में आयोजित की गई। बैठक में जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से कई मांगे रखी। इनमें बकाया डीए का भुगतान, पिछले 4 वर्षों से लंबित डीपीसी प्रक्रिया को पूरा करना, शिक्षकों के तबादले पर लगे प्रतिबंध को हटाना, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को जारी रखना और एनपीएस की राशि को कार्मिकों के जीपीएफ खाते में स्थानांतरित करना शामिल है। मेयर बोले, हेरिटेज निगम में जल्द होगा समितियां का गठन। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जल्द समितियां का गठन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की बैठक में समितियां के गठन को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद सरकार डीलबी के आदेश के साथ ही समितियां के चेयरमैन के नाम का ऐलान किया जाएगा। बीकानेर में बढ़ा डेंगू का कहर। बीकानेर में मौसमी बीमारियां का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि डेंगू रोगियों की संख्या बढ़कर 550 तक पहुंच गई है। वहीं मलेरिया रोगी भी 350 तक हो गए हैं। इसके बाद भी अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। खासकर पीबीएम अस्पताल और सैटेलाइट जिला अस्पताल में डॉक्टर्स का अभाव साफ दिख रहा है। गुरुवार को हेल्थ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में बीकानेर में 17 नए डेंगू रोगी सामने आए हैं, जिसके साथ ही ये संख्या बढ़कर 541 हो गई है। बिजली विभाग का 237 करोड़ के घोटाले से जुड़ा मामला पहुंचा। कोर्ट करोड़ों के घोटाले का खुलासा होने के बाद किस तरह जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है, इसकी बानगी बिजली कंपनियों में देखी जा सकती है। विद्युत सब स्टेशन निर्माण में 237 करोड़ के घोटाले से जुड़े काम का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। डिस्कॉम ने अनुबंधित कंपनी को जो कागजी टर्मिनेशन का नोटिस जारी किया, उस आधार पर कंपनी हाईकोर्ट पहुंच गई। अब डिस्कॉम अधिकारी बीच का रास्ता तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। राजस्थान के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की अधिकृत प्रक्रिया शुक्रवार सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराए जा सकेंगे। इन क्षेत्रों में प्रत्याशी संबंधित निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र जमा करा सकेंगे, जिनका 28 को परीक्षण किया जाएगा और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद मैदान में रहे प्रत्याशियों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट अटके। देश के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए भामाशाहों की ओर से दी गई करीब 25 करोड़ से ज्यादा की राशि सरकार दबाकर बैठ गई है। मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत ये राशि स्कूल विकास के लिए भामाशाहों ने 2 सत्रों में जमा करवाई है, लेकिन अप्रैल 2023 के बाद से राज्य सरकार ने अपने हिस्से का अंशदान जारी नहीं कर योजना पर ही ब्रेक लगा रखा है। लिहाजा स्कूलों में जहां आधारभूत विकास के करीब 2000 प्रोजेक्ट अटक गए हैं, वहीं भामाशाहों में भी इसे लेकर आक्रोश है। 46 पर ऑल आउट होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने मांगी माफी। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पिच के बारे में गलत आकलन करने की बात स्वीकार की, जब भारत की बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में सिर्फ 46 रन पर आउट हो गई। यह भारत का घरेलू मैदान पर अब तक का सबसे कम टेस्ट स्कोर और इतिहास में तीसरा सबसे कम स्कोर था। हिंदू संगठनों ने भी एसपी को झापन सौंपा। करीब 20 दिन से सोशल मीडिया पर केडी डॉन बाड़मेर के नाम से एक आरआईपी ने बाड़मेर पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। पुलिस को लगातार चुनौती देता रहा कि दम है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। कुछ देर के लिए मोबाइल ऑन करता और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद स्विच ऑफ कर लोकेशन बदल लेता था। इसको लेकर पिछले काफी समय से मुस्लिम समाज में आक्रोश था। गुरुवार को जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग करते हुए कलेक्टर टीना डाबी, एसपी नरेंद्र सिंह मीना को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए नारेबाजी की। इससे एक बारगी माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समाज के लोग भाषण दे रहे थे, तभी सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंदू संगठनों और देवी देवताओं पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसको लेकर हिंदू संगठनाएं में गुस्सा फूट गया। कलेक्ट्रेट के बाहर लोग जमा हुए और एसपी को आपत्तिजनक पोस्ट के स्क्रीनशॉट देते हुए गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। नर्सिंग कॉलेजों की सीटों के लिए काउंसलिंग आज से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन प्रदेश के 183 नर्सिंग कॉलेजों की सीटों लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। पहली बार कुलपति डॉ धनंजय अग्रवाल के निर्देश पर प्रदेश में नर्सिंग करने वाले छात्रों को कॉलेज चयन करने में क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल की भी जानकारी वेबसाइट पर मिलेगी। इससे उसको भविष्य में गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग कोर्स में जाने का रास्ता खुलेगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।